नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार। मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। आज हम लोग क्वेश्चन 12 से लेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 130 बराबर 15 गुनी 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुनी 3 प्लस 0 तो मौसा 130 15 होगा। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि 130 और 15 का मौसा कितना होगा, जबकि 130 को विभाजन एल्गोरिथम मेथड से तोड़ कर दिया गया है 15 गुनी 8 प्लस 10। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से दिया गया है तोड़कर, और 15 का दिया गया यूक्लिड विभाजन तोड़कर क्या दिया गया 5 गुनी 3 प्लस 0। ऐसी स्थिति में हम बी वाले का मौसा निकालेंगे। तो इसका बी कितना है 15 और इसका बी कितना है 5। जब 15 और 5 का जो मौसा निकालेंगे तो 5 तिया 15 यानी कि मौसा 5 ही निकलेगा। मौसा 5 ही निकलेगा। ठीक है, 15 और 5 का मौसा निकालेंगे, 5 तिया 15 कटिया मौसा क्या 5 निकला। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 81 बट्टा 2 है एक कैसी संख्या है। चलिए, रूट अंडर 81 बट्टा 2, रूट अंडर 81 बट्टा 2 बराबर रूट अंडर 81 को हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं बट्टा 2। 2 9 का 1 9 बाहर निकाल लेंगे बट्टा 2। तो ये ऊपर का गया P, 9 हो गया P और 2 हो गया Q, यानी P बाई Q। कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या P बाई Q के रूप में होती तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अर्थात ये रूट अंडर 81 बट्टा 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 22 बट्टा 7 है। सॉरी, इससे पहले प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसको याद कर लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 22 बट्टे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 बट्टे 7 है। 22 बट्टे 7, 22 बट्टे 7, देखिए 22 बट्टे 7, 22 हो गया P और 7 हो गया Q, यानी P बाई Q के रूप में है। कोई भी संख्या P बाई Q के रूप में क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, यानी 22 बट्टा 7 क्या, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो 64 के गुणनखंड में 2 का घात है। तो 64 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से पहले तोड़ेंगे तो 32 दाने में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दाने में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दाने, फिर 2 से 2 दाने, फिर 2 एकान 2। तो देखते हैं कितना 2 आता है इसमें। 1 2 3 4 5 पूछा जा रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 है, 5 2 है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 5। ठीक है, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 5 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है। यहाँ पे P और Q क्या है, 2 पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, मौसा गुने लौसा बराबर 2 पूर्णांकों का गुणनफल। इसीलिए यहाँ का 2 पूर्णांक क्या क्या दिया गया, P और Q, इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, PQ, यानी मौसा गुने लौसा किसके बराबर होगा, PQ के बराबर, P इंटू Q के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं। चलिए देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इससे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया रूट अंडर 25, रूट अंडर 5, इसका रूट नहीं टूटेगा, ये अपरिमेय संख्या है। 1/√2 इसका रूट नहीं टूटेगा, ये अपरिमेय संख्या है। √3 प्लस √3 2√3 होगा, इसका √3 का रूट नहीं टूटेगा, ये अपरिमेय संख्या होगा।
तो रूट 25 जो है इसका वर्गमूल निकल जाता है 5, रूट टूट जाता है। इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या का पहचानने के लिए जब कहे और टोपी लगा दे तो देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिस पर रूट बाहर निकल जाता है, जो रूट से बाहर निकल जाता है। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा वो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए मेरा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p/2m × 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कितना लिखा जा सकता है। कितना को कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये क्या है 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या किसको को पूछा जा रहा है, लिखा जा सकता है 0.67 को। तो 0.67 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऊपर में हम 67 को रहने दें और नीचे में 100 का फैक्टर तोड़ देते हैं। तो 100 का फैक्टर क्या टूटेगा, 100 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 है 25, यानी 2 2 टूटा और 2 5 टूटा। तो इस 100 को हम 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अर्थात यह जो है 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिखा गया ना। चलिए तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन बी। चलिए आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम आगे आपको क्वेश्चन समझाते रहेंगे और मैं उम्मीद से कि आप लोगों को समझ में आता ही होगा। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हौसला मिले आगे क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, इसी के साथ अलविदा।